हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय स्टडी ब्लॉग। आज के इस ब्लॉग में हम आपसे बात करेंगे। मेरे पास ना कुछ कमेंट्स आए थे कि भैया आप अपनी स्ट्रेटेजी बता दीजिए, अपनी जो प्रीलिम्स की बुक लिस्ट है वो बता दीजिए और अपने सिलेबस के बारे में बता दीजिए। तो मैं फ़िलहाल इस समय में दो टॉपिक्स पर आपको वीडियो बनाने वाला हूँ। पहला स्ट्रेटेजी पर और दूसरा है हमारे प्रीलिम्स की बुक लिस्ट पर। चलिए दोस्तों, बिना देरी के इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। मैं आपके साथ शेयर करूंगा अपनी पहले बुक लिस्ट प्रीलिम्स के लिए कौन कौन सी बुक्स होनी चाहिए, और ये मेंस के लिए अभी मैं जब मेंस के लिए अगर मैं बुक्स खरीदूंगा तो उसके ऊपर भी मैं टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। अभी मेरे पास प्रीलिम्स की बुक्स हैं जो मेंस और प्रीलिम्स में कुछ काम देंगी मेरे को। प्रीलिम्स मेंस में भी काम देंगी, बट अभी मैंने प्रीलिम्स के तरीके मतलब प्रीलिम्स के जरिए मैंने बुक्स खरीदी थी जो मेरे को प्रीलिम्स में हेल्प करेंगी। सबसे पहले बात करते हैं एनसीईआरटी पर। आपका एनसीईआरटी क्लियर होना चाहिए, 2-3 बार आप पढ़ चुके हों, नोट्स उसके तैयार हों और नोट्स आप पढ़ चुके हों। मैंने एनसीईआरटी मैंने बुक्स नहीं खरीदी थी, जो कि मैंने अनअकैडमी यूट्यूब चैनल है वहाँ से वो कवर किया था। आप जहाँ पर जाकर देख सकते हैं, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स सारी क्लासेस हैं, पूरी वीडियो है। 6 क्लास से 12th क्लास तक की आपके वहाँ पर वीडियो मिल जाएंगी एनसीईआरटी की बुक्स के साथ, और पीडीएफ भी मिल जाएगी आपको। मैंने वो वीडियो कुछ रह गई है मेरी 2-3 वीडियो भी देखने से ज्योग्राफी की, जैसे कि मैं लगभग 7th क्लास की भी ज्योग्राफी पढ़ रहा हूँ। ज्योग्राफी रह गई है और इकोनॉमिक्स मेरी रह गई है। मैं बात करता हूँ जो मेरे पास अभी फ़िलहाल बुक्स हैं, कौन कौन सी बुक्स हैं। तो नंबर 1 पर जो बुक्स आती है वो है मेरे पास अभी ये ज्योग्राफी की बुक्स। ये बहुत पुरानी बुक्स है, आपको दिखा देता हूँ। बहुत ज़्यादा ओल्ड बुक है मेरे पास, और ये मेरी सिस्टर की बुक है। एंड इसमें लगभग मैं टॉपिक्स बता देता हूँ कौन कौन से हैं इसमें। आपको इसमें भू आकृति विज्ञान मिल जाएगा, जलवायु विज्ञान मिल जाएगा, एंड समुद्र विज्ञान, जीव भूगोल और भौगोलिक विचारधाराओं का इतिहास, जनसंख्या भूगोल, आर्थिक भूगोल, अधिवास भूगोल, कृषि भूगोल, औद्योगिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल एंड प्रादेशिक योजना, भारत का भूगोल और मानचित्र कला, सांख्यिकी विधियाँ, और जितने भी इसमें टेस्ट वगैरह हैं। बहुत पुरानी तो कभी मेरे को उसका कोई मतलब नहीं है, फिर भी मैं देख लूँगा इंपॉर्टेंट जो भी चीज़ हैं, टॉपिक्स हैं, एंड वर्ल्ड का भूगोल। ये बुक्स है ज्योग्राफी की, इसको साइड में रखते हैं। नेक्स्ट बुक आती है हमारे पास जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, आईएएस प्रीलिम्स सोल्ड पेपर, 8वां संस्करण है। आप ऑफलाइन ऑनलाइन इसको कहीं पर भी बाय कर सकते हैं, और ये लगभग इन सब के अरेंजमेंट लगभग 800-700 रुपये की, मतलब 300 से जितनी मैं बुक्स दिखाऊंगा वो सब आपको 300 रुपये से स्टार्ट होंगी। ऊपर 300 रुपये से ऊपर तक की बुक्स मिलेंगी, लगभग 1000 रुपये तक की, जैसे कि लक्ष्मीकांत 850 की पड़ती है। ये मुझको 350 रुपये की पड़ी थी, 360 रुपये इसका प्राइस है। प्रीलिम्स सोल्ड पेपर हो गया। दूसरी आता है हमारा सी सेट सोल्ड पेपर, एंड ये लगभग 450 रुपये का पड़ा था, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था, मैंने सबके बारे में बुक्स के बारे में बताया था। ये सी सेट है और दृष्टि पब्लिकेशन का है। मैं देखो प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ किसी भी ऐप का या फिर किसी संस्थान का, आप जो मर्जी करें। दिशा का ले लीजिए, आप IQ का ले, इकरा का है, IQ स्टडी का है, जिसका आपको मन करे, जिसमें आप कंफर्टेबल हो पढ़ने में, आप उसको खरीद सकते हैं। दूसरा है हमारी और दृष्टि का, जो मैंने पिछली बार लिया था 2023 का सामान्य ज्ञान है, और इसमें लगभग यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो लिख रहे हैं सब्जेक्ट लिख रहे हैं यहाँ 15 सब्जेक्ट्स हैं। मेरे जो सब्जेक्ट्स हैं इससे वो क्लियर हो जाएंगे। इसमें मेन जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट है, इसमें 1 लाइनर है अधिकतर। इसको साइड में रखते हैं। एंड एस्पिरेंट्स की जान आती है, जिसका नाम है भारत का, यानी भारत की राज्य व्यवस्था, पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत। हर एस्पिरेंट्स के पास होती है ये बुक, और पढ़ने में भी इजी है, इजी लैंग्वेज है, और आपको पहले एनसीईआरटी ज़रूर पढ़नी पड़ेगी। मैं अभी इसकी 9th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ रहा हूँ यूट्यूब से। मैंने लगभग इसके 5 चैप्टर पढ़ चुका हूँ। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये 5वां चैप्टर है, आप देख सकते हैं मैं 5 चैप्टर इसके पढ़ चुका हूँ। और मैं इसको अभी स्ट्रेटेजी बताऊँगा क्या होने वाली है मेरी स्ट्रेटेजी। एंड उसके बाद है हमारा इतिहास, महेश कुमार बड़वाल जो हमारे IPS हैं, उनकी ये बुक है 6 to 12 NCERT, एंड इतिहास की है ये, बहुत अच्छी बुक है। एंड एक सारा मतलब कक्षा 6 से कक्षा 12 तक का सारा इसमें दे दिया गया है, और एक टॉपिक वाइज है, अच्छे तरीके से इसमें समझाया गया है, और आप इसको खरीद सकते हैं। और इसमें आपको ज्योग्राफी की बुक आती है, इकोनॉमिक्स की आती है, जितनी भी बुक्स हैं उन सबके इसमें आपको मतलब महेश कुमार बड़वाल जो IPS हैं
उनके द्वारा जो लिखी गई पुस्तकें हैं महेश कुमार बड़वाल, NCERT। आपको 6 to 12 भूगोल, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी सब की बुक्स मिल जाएंगी, आप खरीद सकते हैं। इसको रखते हैं साइड में। दूसरा है हमारा करंट अफेयर्स के लिए। मैं करंट अफेयर्स पढ़ता हूँ तो मैं कुमार सर का पढ़ता हूँ। सो इसमें 1 साल का वार्षिकांक है, क्योंकि मैंने यूपी पुलिस का पेपर दिया था तो मैंने उस समय मंगाया था। मैंने सोचा कि UPSC में भी काम देगा, सो मैंने मंगा लिया था। तो UPSC में लगभग 1 साल का करंट अफेयर पूछता है, तो 2023 का पूरा है, जनवरी to दिसंबर। एंड इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, मैं न्यूज़पेपर मैंने पढ़ता हूँ हिंदी माध्यम के लिए। दैनिक जागरण का न्यूज़पेपर आता है, और मैं इसको पढ़ने का तरीका बताऊँगा किस तरीके से आपको पढ़ना है। इसके ऊपर मैं अगली वीडियो लेकर आऊँगा, सिलेबस एक। इसके बाद जो मेरी वीडियो इसके बाद आएगी सिलेबस की वीडियो, एंड उसके बाद मैं आपको न्यूज़पेपर के बारे में रीडिंग करना सिखाऊंगा। और हो सका तो मैं इसको शॉर्ट वीडियो में कर दूंगा, नहीं तो मैं इसके ऊपर भी एक फुल लॉन्ग वीडियो बनाऊंगा। आप कमेंट कर देना आपको शॉर्ट वीडियो में चाहिए या फिर लॉन्ग वीडियो में। दूसरे है हमारे पास, अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो मेरे को उत्तर प्रदेश का जीके आपके पास होना चाहिए। अगर आप किसी अदर स्टेट से हैं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान से, तो आपको वहाँ का जीके होना चाहिए। तो मैंने ये अरविंद का लिया था। आप जिसके भी राइटर या फिर आप जिस भी ब्रांड या जिसको बोलते हैं पब्लिकेशन का खरीद सकते हैं, किसी भी आप पब्लिकेशन का लीजिए। मुझको इसकी लैंग्वेज थोड़ी ईजी लगती है तो मैंने इसका खरीद लिया था। उसके बाद आता है हमारा भारत का संविधान। सो ये पॉकेट एडिशन है और पुराना भी है, लगभग 2 साल पुराना है। तो मैंने उसको एक बार पढ़ लिया हूँ, एंड 1-2 बार और पढ़ना है। जो अभी कुछ रह गया है जो याद नहीं हो पा रहा है, वो उसको एक बार में इसको देख लेंगे। पॉकेट एडिशन है, आप कहीं भी इसको कैरी कर सकते हैं। एंड आता है इतिहास का। सो सबसे पहले हम देखते हैं इतिहास के लिए प्राचीन भारत का इतिहास। राइटर है रामशरण शर्मा, एंड ऑक्सफर्ड है। आप खरीद सकते हैं ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं से भी। ऑनलाइन में आपको सस्ता पड़ जाएगा लगता है मुझको, क्योंकि मुझको 400 रुपये का पड़ा था ऑफलाइन में। अब मैं ऑनलाइन चेक कर रहा हूँ तो लगभग 200-300 रुपये का आ रहा है। सो अभी मैंने लगभग इसके 50-60 पेज ही पढ़ पाया हूँ, ज़्यादा नहीं पढ़ पाया क्योंकि लाए हुए बहुत कम दिन हुए आपके पास, मैंने वीडियो भी डाल दी थी। सो इसको भी साइड में रखते हैं। दूसरा आता है हमारा मेडिवल भारत, यानी कि मध्यकालीन भारत। राइटर हैं इसके सतीश चंद्र, एंड ये अभी मैंने लगभग आधा पढ़ लिया है। एंड इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा आधुनिक भारत का इतिहास, जो कि मैंने अभी पढ़ा नहीं है। पहले मैं इन दोनों को कंप्लीट करूँगा, प्राचीन भारत को और मध्यकालीन भारत को। उसके बाद मैं आधुनिक का स्पेक्ट्रम पढ़ूँगा। एंड हिस्ट्री में इसकी पढ़ चुका हूँ ऑनलाइन। सो मेरे पास नोट्स भी है हिस्ट्री का, जो कि मैंने रोजगार विद अंकित चैनल है, वहाँ पर भास्कर सीरीज है, जो मेन टॉपिक्स है ना वो समझाए गए हैं। तो मैंने नवीन सर की क्लासेस हैं, अगर आप वो देखना चाहते हैं वो देख लीजिए। तो मेन टॉपिक्स थे, मैंने वो बनाए थे, नोट्स बनाया था भास्कर सीरीज का। सो उसमें कुछ टॉपिक्स मेरे क्लियर हुए हैं। और उसके बाद फिर मैंने NCERT पढ़ी थी अनअकैडमी से। उसके बाद मैंने बुक्स मंगा ली थी, 6 to 12 मंगा ली थी, महेश कुमार बड़वाल। एंड आप और बुक कैरी कर सकते हैं, आप बुक्स खरीद सकते हैं तो आप और खरीद लीजिए, जैसे कि कला एंड संस्कृति है, और एक और आता है पर्यावरण और विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी। और शायद ये बुक्स हैं जो कि प्रीलिम्स में होती हैं। सो करंट अफेयर मैंने बता दिया कहाँ से पढ़ना है। करंट अफेयर आप न्यूज़पेपर से पढ़िए, और दृष्टि चैनल पर करंट अफेयर आता रहता है, अनअकैडमी पर आता रहता है। एंड बात करते हैं स्ट्रेटजी की। सो मैंने आपको बता दिया कि मैंने पैसे कैसे पढ़ा है। मैं आपको बता देता हूँ स्ट्रेटजी, आपको अपनी पॉलिटी की स्ट्रेटजी मेरी क्या है। जो मेरी पॉलिटी की है वही सबकी है। सो मैंने इसका टारगेट लिया, लगभग मैं इसको 45 दिन में मैं इसको ख़त्म करूँगा, क्योंकि 26 मई को पेपर है, तो मई के भी लगभग बहुत दिन है। तो लगभग 20 दिन मुझको हो गए, 5 चैप्टर ही हुए। आने वाले 25 दिन में मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा, क्योंकि मैंने लगभग 20 दिन में 4-5 दिन नहीं पढ़ी थी ये। सो मैं टारगेट लेकर चलूँगा, एक दिन में इसके 50 पेज कंप्लीट करूँ। एंड हिस्ट्री को मैं लगभग कवर कर चुका हूँ एक बार, एंड 1-2 बार पढ़नी है। ओ बुक्स गिर गई। और बात करते हैं हम हमारा GS, जिसको बोलते हैं हम GK। ये मैं एक बार पढ़ चुका हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैं एक बार पढ़ चुका हूँ। सो इसको मेरे को 2 या 3 बार लगभग देखना पड़ेगा। हिस्ट्री में इसमें लगभग 2-3 बार पढ़ चुका हूँ, लेकिन वैसे पूरी बुक को मैं एक बार पढ़ चुका हूँ। इसको लगभग 1-2 बार देखना पड़ेगा। तो मेरा विविध है, और अंतर्राष्ट्रीय संगठन, कृषि, पशुपालन है, विज्ञान प्रौद्योगिकी है, और पर्यावरण है, वो इसमें मैं देख लूँगा। मैंने बुक्स नहीं खरीदी थी उसकी। इकोनॉमिक्स है, वो मैं इसमें से देख लूँगा। इकोनॉमिक्स के कुछ बजट वाले टॉपिक्स हैं, मैं यूट्यूब से देखता हूँ, वो कवर करता हूँ, एंड उसका नोट्स बना रहा हूँ। एंड बाकी हमारा CSAT है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने प्रीलिम्स के जो अनसोल्ड होते हैं टेस्ट सीरीज़ आप खरीद लीजिए। टेस्ट सीरीज़ आप टेस्ट बुक ऐप से खरीद सकते हैं,
और नहीं तो आप ऑफलाइन जाकर खरीद सकते हैं, 12-13 साइट आते हैं। और आप नहीं तो दृष्टि IAS चैनल है, वहाँ से भी आप परचेस कर सकते हैं, लेकिन उसके थोड़े महंगे हैं। एंड जितने ज़्यादा हो सके टेस्ट सीरीज लगाइए, अनसोल्ड पेपर को सोल्व करिए, सोल्ड पेपर में देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए किस तरह से आपको पूछे गए क्वेश्चन से। एंड मेरी स्ट्रेटजी यही है कि मतलब मैं 10 घंटे पढ़ाई करता हूँ और 4 घंटे मेरा स्कूल रहता है, क्योंकि मैं टीचर हूँ, एक टीचिंग करने जाता हूँ अपने कज़न के स्कूल में। 4 घंटे मतलब टीचिंग हो गया। अब लगभग 3 दिन से मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिया, मैं आपको फुल व्लॉग दिखाऊंगा लाइब्रेरी का। एंड लगभग 4-5 घंटे मैं लाइब्रेरी ज्वाइन करता हूँ और रात को पढ़ता हूँ लगभग। सो मैं रात के ब्लॉग अभी बना नहीं रहा हूँ, क्योंकि हिम्मत नहीं पड़ती मैं ब्लॉग बनाऊँ, क्योंकि मेरे पास फ़ोन एक ही है और मुझे उसका डाटा कनेक्ट करके लैपटॉप भी यूज करना होता है। और लाइब्रेरी जब जाने लगूँगा तो जब मैं आपको ब्लॉग दिखा दूँगा। बस ख़त्म करते हैं यहीं पर अपने टॉपिक को। एंड वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही आपको कंटेंट मिलते रहेंगे, प्लीज़ अपने दोस्तों तक शेयर करिए, और जो UPSC की तैयारी करना चाहता है आप उस तक शेयर कीजिए। मैं आपको अगली वीडियो में UPSC के सिलेबस के बारे में आपको जानकारी दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।